एमपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट, और अकाउंट में हम चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 3, और आज सेकेंड डे है। चैप्टर 3 का फर्स्ट इसके पहले आपको मिल गया होगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 में हम लोग कहाँ पर हैं? यस स्टूडेंट, हम लोग आज हमारा जो टॉपिक है वो है, हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, राइट। ये हमारा आज का टॉपिक है, ओके। ठीक। इसके पहले हम क्या कर चुके हैं इस चैप्टर में? इसके पहले हम गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। और मैं इसके पहले वाली जो क्लास है, जो चैप्टर 3 का पार्ट 1 है, उसमें आप लोगों को मैं अच्छे से समझा चुका हूं कि चैप्टर 4 पहले करेंगे आप। चैप्टर 4 मैंने पहले करवाया है, चैप्टर 4 पहले करेंगे, फिर चैप्टर 3, राइट। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पहले, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है जो चैप्टर 3 का है, और लॉजिकली मैंने वहां मैंने समझाया है। यहां बस मैं आपको बता रहा हूं कि देखो ये वैसा ही है, या सीखने लायक कुछ ज्यादा है नहीं, यदि हम चैप्टर 4 कर चुके हैं, राइट। चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मैंने चैप्टर 4 में आप लोगों को बताया है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम एएस गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो एएस 26 के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक। वो सारी बातें जो चैप्टर 4 में कही थी वो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल कि भैया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का बताइए, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। तो आप ये रीड करके देख लीजिएगा, आपकी किसी भी बुक में मिल जाएगा, ऐसा कुछ भारी नहीं है, सभी बुक में मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को रोककर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आखिरी में आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर गुडविल और प्रीमियम ऑफ गुडविल दिख रहा है। मैं ये पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि गुडविल या प्रीमियम ऑफ गुडविल, है ना। क्या होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सर? बहुत सिंपल सा है। देखो, जब भी रेशो में चेंजेस होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जब भी चेंज होगा, तो किसी को प्रॉफिट होगा, किसी को लॉस होगा। किसमें प्रॉफिट होगा, किसमें लॉस होगा सर? फ्यूचर के प्रॉफिट में, राइट, फ्यूचर के हायर प्रॉफिट में। अब यदि आपको गुडविल का मतलब नहीं मालूम है, आपने मुझसे गुडविल वाला चैप्टर जो कि चैप्टर 2 है, यदि वो आपने नहीं करा है तो आपको मेरी बात नहीं समझ में आएगी। इसलिए अब शुरू से पार्टनरशिप का चैप्टर 1 डाला है हमने, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, फिर चैप्टर 3। तो आप शुरू से देखते आएंगे, तभी जाके आपको मेरी बातें समझ में आएगी ना। बीच में से आप देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि नाचने गाने का प्रोग्राम नहीं है जो कहीं से भी देख लो और समझाना समझ में आ जाए, ठीक है। हम चीजों को समझ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लर्निंग है, राइट। चलो, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों ने वो पूरे वीडियो देख रखे हैं, इसके पहले के जितने भी मैंने अकाउंट में 12th में वीडियो अपलोड करे हैं वो आप लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। वो मैं मान के चलूंगा, तभी मैं आपको पढ़ा पाऊंगा बेटा, ठीक है। तो गुडविल का फ्यूचर प्रॉफिट, गुडविल मतलब फ्यूचर में हायर प्रॉफिट में क्या होगा? रेशो चेंज करने से किसी को फायदा हो सकता है, किसी को लॉस होता है, राइट। तो फ्यूचर में होने वाले गुडविल का, वो गुडविल में जो लॉस होगा उसको आज ही, जिसको लॉस होगा फ्यूचर में, सेक्रीफाइस जो करेगा वो आज ही गेन करने वाले से उतना हिस्सा ले लेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, जब भी रेशो में चेंजेस आता है किसी को प्रॉफिट होगा, किसी को लॉस होगा। लॉस वाला प्रॉफिट होने वाले से, गेन होने वाले से उतना, जितना उसको गेन हो रहा है और इसको जितना लॉस हो रहा है उतना मंगवा लेगा, ठीक। चलो देखते हैं इसको, क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। देखो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर को डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि उससे पैसा
लेना है। गुडविल का वो हिस्सा जो उसको फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा वो आज हम उससे लेंगे, इसलिए हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जिसको फ्यूचर में लॉस होगा, सेक्रीफाइस जो कर रहा है, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, मैं एक बात को शायद 2 बार 3 बार जरूर बोलता हूं, पर अलग अलग तरीके से बोलता हूं, क्योंकि कौन सा बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है मैं नहीं जानता, उसका लेवल मैं नहीं जानता, इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ता है। आप भी ध्यान से सुना करो। चलो सेक्रीफाइस करने वाले के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब एक डिफरेंस है चैप्टर 4 और चैप्टर 3 में गुडविल के ट्रीटमेंट में, उस डिफरेंस को समझना। वहां पर एक नया पार्टनर आता था तो हम उससे कैश में गुडविल मंगाते थे, है ना, गुडविल या गुडविल के लिए प्रीमियम, राइट। और कैश अकाउंट डेबिट होता था और गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होती थी। फिर उस गुडविल को अपन डेबिट कर देते थे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देते थे, राइट। वहां पर क्योंकि गुडविल इन कैश आती थी इसलिए ये ट्रीटमेंट करते थे, ठीक। पर चैप्टर 3 में जहां पर कि पार्टनर अपने रेशो को बदल रहे हैं, यहां पर कोई नया बंदा आ नहीं रहा है, राइट। तो जब जहां पर कि ये सिर्फ अपने रेशो को ओल्ड रेशो और न्यू रेशो कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर ये कैश में पेमेंट लेने देने का नहीं करेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट होगा कैपिटल अकाउंट के जरिए। कैपिटल गेनिंग वाले के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे गुडविल के अमाउंट से और क्रेडिट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग वाले कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर के कैपिटल। मतलब कैपिटल के थ्रू एंट्री होगी, न कि कैश वाली एंट्री। यहां पर पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको, ठीक है। यदि आपको मेरी बातें समझ में आती है बेटा तो वीडियो पे कमेंट जरूर करो। मैं आप लोगों को ना तो वीडियो शेयर करने के लिए कहता हूँ ना लाइक करने के लिए कहता हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अच्छा लगेगा तो आप शेयर करोगे, आप लाइक करोगे, नहीं तो मुझे कोई, मैं लाइक या शेयर के लिए नहीं बैठा हूँ। जिसको समझ में आता है पढ़ो, फ्री में है। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है वो चीज मैं देता हूं जो शायद दूसरे टीचर आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के, राइट। तो आप लोगों की मर्जी, पर कम से कम कमेंट करके तो बताया करो कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, राइट। कुछ एप्रिशिएट करने वाले कमेंट तो करा करो, ठीक है। चलो, वैसे उसकी भी ज्यादा इच्छा नहीं होती, पर आपके कमेंट से मुझे मालूम पड़ता है कि मैं सही वे में आप लोगों को समझा पा रहा हूं और मेरे वीडियो बनाना सही है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर आते हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको ये पूरे इसी तरह से अभी स्क्रीन पे ही लगभग करवा दूंगा। कारण ये है क्योंकि हम चैप्टर 4 में इसको अच्छे से समझ चुके हैं। गुप्ता, जैन और शर्मा 3 पार्टनर हैं, ठीक है। इनका ओल्ड रेशो क्या है? इक्वल। इन्होंने डिसाइड करा है फ्यूचर प्रॉफिट रेशो इनका क्या रहेगा? 235 फॉर द पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 6 लाख। 6 लाख की इनकी गुडविल है। चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट कर लेता हूं, फिर मैं आपको फुल स्क्रीन करके बता दूंगा। अभी फुल स्क्रीन करूंगा मैं, मेरे को क्वेश्चन को नोट कर लेने दो। गुप्ता, जैन और शर्मा, ठीक है। इनका ओल्ड रेशो है 1:1, ठीक। और इनका न्यू रेशो है 235, ओके। और गुडविल का अमाउंट कितना है? 6 लाख, ओके। चलिए, तो इन्होंने कहा पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब कि हमको गुडविल का लेन देन वाली एंट्री करनी है। देखो रेशो चेंज होने की तो कोई एंट्री होती नहीं ना। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो, गेनिंग निकालो, है ना। वो सिर्फ आपसे क्या बोल रहा है? पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब कि गुडविल की ट्रीटमेंट की एंट्री करना है, राइट। अब देखो एक तो घसा पीटा तरीका है। घसा पीटा तरीका मतलब जो आपको बुक्स में मिलेगा और मैंने भी अपने नोट्स में दे रखा है।
क्योंकि कुछ लोग कॉपी कर लेते हैं नोट्स की, है ना, इसलिए मैंने भी वही घसा पिटा तरीका दिया हुआ है, जिसमें हमको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग फार्मूला लगाना है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो गुप्ता जी का जो ओल्ड शेयर है वो क्या है 1/3 माइनस न्यू शेयर क्या है 2/10। एलसीएम वगैरह लोगे आपको सैक्रिफाइसिंग मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देखोगे शर्मा जी का आंसर क्या में आ रहा है -5 में, और -5 का मतलब क्या होता है, गेन होता है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, पर इससे इजी मैं जो आपको बता रहा हूं वो है ना। आप देखो, आप दोनों तरीके समझ लो, आपको जो इजी लगे वो बेस्ट। ठीक है ना, तो ये तो घसा पीटा तरीका, जो कि घसा पीटा तरीका क्या बोलता हूँ, सालों से यही चला आ रहा है, टीचर्स यही बताते हैं, राइट, इसलिए कुछ नया तो करना चाहिए ना यार, है ना, इजी करने की कोशिश करना चाहिए। चलो मैं बता रहा हूँ, वो देखिए तो थोड़ा सा बार बार फुल स्क्रीन और इससे करने के लिए जूम और क्लियर करना पड़ता है ना। चलो मेरे तरीके में सिंपल सा है, जब भी आपको ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और गुडविल, गुडविल का टोटल अमाउंट, मतलब फर्म की टोटल गुडविल आपको यदि मालूम है, तो आपको बेटा कुछ भी नहीं करना है, इस तरीके से ओल्ड और न्यू लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका टोटल लगाओ, इसका टोटल कितना है 3, इसका टोटल कितना है 10, राइट राइट। अब ये क्या इक्वल है, नहीं, तो इनको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस में गुणा करो, मतलब इस 10 का इंटू यहां करो और इस 3 का इंटू यहां करो, पूरे पूरे उसमें, राइट। तो यहां पर किस तरीके से होगा, ओल्ड, ये हो जाएगा 10:10:10 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, यहां पर आप देखो न्यू क्या हो जाएगा बेटा, न्यू हो जाएगा 3 का करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 50, राइट, ये हो जाएगा 30। ओके, अब आपको क्या करना है, ठीक है, माइनस, ठीक है, 10 में से -6 4, 10 - 9 1, 10 - 15 तो माइनस के 5। ठीक है, इधर हमेशा टोटल टोटल ही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इसने सेक्रीफाइस करा, इसने सेक्रीफाइस करा, और ये देखो माइनस का मतलब गेन, और हमेशा जितना सेक्रीफाइस हो रहा है टोटल मिला के गेन, या टोटल गेन टोटल सेक्रीफाइस हमेशा बराबर मिलेगा। देखो ये कितना है 1 है, राइट 5, तो सेक्रीफाइस कितना करा इसने 4/30 का और 1/30 का, तो इनका रेशो कितना हो गया 4:1, राइट। और ये गेन कितना हुआ 5/30, 5/30 का गेन हुआ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो ये 16,000 है, इस 16,000 को आप क्या करोगे, वो 16,000 सॉरी 6 लाख को इसमें इसमें और इसमें निकालोगे, और उतने अमाउंट से आप क्या करोगे, जर्नल एंट्री करोगे। ठीक है, इसको डेबिट करना शर्मा को, और इन दोनों को क्रेडिट करना। ये 6 लाख इंटू ये करोगे, 6 लाख इंटू ये करोगे, 6 लाख इंटू ये करोगे। ठीक है, ये तो मेरा एक पहला तरीका है, ठीक, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग करने के लिए, पर इसको और इजी किया जा सकता है। देखें और इजी, ये देखो, इसको और इजी करते हैं, है ना, इस तरीके से भी आप कर सकते थे, और आप इसको इजी कर सकते हो।
बहुत सिंपल तरीका, जानते हो, उसमें आपको ना तो सैक्रिफाइसिंग निकालने की जरूरत है ना गेनिंग निकालने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। गुडविल का ट्रीटमेंट ही इसी कॉन्सेप्ट से बना है जो मैं बताने जा रहा हूं, और ये आपकी बुक्स में नहीं है, जबकि उसका ट्रीटमेंट का तरीका इसी कॉन्सेप्ट से बना है जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। ये फर्म की गुडविल है, मतलब कि फर्म फ्यूचर में इतना हायर प्रॉफिट अर्न करेगा, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कितना अर्न करेगा, इतना करेगा। ठीक, यदि रेशो नहीं बदला जाता तो फ्यूचर में होने वाला ये प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट किस रेशो में बढ़ता, इस रेशो में बांट के देखो, ओल्ड 2 लाख 2 लाख और ये भी 2 लाख, ठीक है, इस तरह से बढ़ता। बट क्योंकि इन्होंने अपने रेशो क्या कर लिए, बदल दिए, राइट, तो ऐसा करने से फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा, हायर प्रॉफिट गुडविल, वो किस रेशो में बटेगी, इस रेशो में। बांट के देखो, 6 लाख को इस रेशो में बांट के देखो, तो 6 लाख का ये हो जाएगा 3 लाख। अब ये आपको बांटना आना चाहिए, देखो ये कितना हो रहा है, 5/10, इसको हम क्या बोलेंगे, 5/10, क्योंकि टोटल कितना है, 10 है ना, 5/10 का मतलब हो गया आधा, तो 6 लाख का आधा हो गया। ठीक, अब 6 लाख का क्या निकाल लो, 2/10, किसका, गुप्ता का, तो ये 0 से ये 0 हो गया और ये इनटू हो गया, तो ये हो गया 12, 1,20,000, तो 1,20,000, इसको 3 लाख ये, 1,20,000 ये, 4,80,000, तो बचे, सॉरी 4,20,000, तो बचे कितना, 1,80,000। 6 लाख में से भाई 6 लाख को बांटना है ना, तो 6 लाख का 3 लाख यहाँ हो गया, बचे कितने, 3 आपने इस तरह से कैलकुलेशन करा तो कितना आया, 1,20,000, तो बचे कितने, 180, 6 लाख का। ठीक है, अब यहाँ पर सोच के देखो, सोच के देखना बेटा, यदि रेशो नहीं बदला जाता तो फ्यूचर में इस तरह से प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट जिसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल, वो इस तरीके से मिलता, पर क्योंकि रेशो बदल गया है तो अब वो इतना इतना मिलेगा। अब जरा देखो किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। रेशो बदलने से इस व्यक्ति को 80,000 का क्या हो रहा है बेटा, लॉस, सेक्रीफाइस, माइनस का लगाना बेटा, है ना, या माइनस लगाना है, ठीक है, इसको 20,000 का लॉस हो रहा है और इसको 1 लाख का गेन हो रहा है। कैसे गेन हो रहा है ये देखो, है ना, और देखो ना, सोच के भी देखो, 2 लाख 3 लाख मिलते कितने, 2 लाख, यदि रेशो नहीं बदला होता, पर रेशो बदलने के कारण कितने मिलेंगे, 3 लाख, तो इसको प्रॉफिट हो, है ना, तो 1 लाख। ठीक, गेन एंट्री क्या होगी, वही शर्मा जी का कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख से और गुप्ता और जैन को क्रेडिट कर देना 80 और 20,000 से। ठीक है, चलो अब मैं इसको फिर से स्क्रीन पर आपको शो कर देता हूं, ये वही है, ये देखिए, ये रहा आंसर। ठीक, तो बेटा बहुत क्लियरली आपको, मेरे को लगता है कि समझ में आ गया होगा। मेरे तरीके में कुछ नहीं करना है, ओल्ड रेशो में गुडविल को बांट दो, न्यू रेशो को गुडविल में बांट दो, और न्यू रेशो को न्यू रेशो में बांट दो, बट याद रखना गुडविल जो होनी चाहिए वो टोटल फर्म की होना चाहिए, राइट, नहीं तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो और गेनिंग रेशो निकालो और उसके अकॉर्डिंग बांट दो। वो कैसे करना है ये सब आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है ना, ये घसा पिटा तरीका आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। चलो अब मैं फास्ट बस आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, है ना, क्योंकि सब में इस तरीके से ही करना है, ठीक है, हल्के हल्के हिंट बता रहा हूं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक्स वाई जेड
पार्टनर है, इनका रेशो है 541, इन्होंने नया शेयर डिसाइड करा है फ्यूचर प्रॉफिट 965। गुडविल फर्म की कितनी है 1 लाख। कुछ मत करो बेटा, 1 लाख को ओल्ड रेशो में बांट दो और न्यू रेशो में बांट दो, ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा कौन प्रॉफिट में कौन लॉस में। आंसर आपके सामने है और मेरे तरीके से करोगे तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसलिए स्पेस छोड़ रखी है ताकि आप खुद सॉल्व कर सको। यस, मैंने नोट्स में कई जगह आप लोगों के लिए छोड़ रखी है वर्किंग नोट की, वो जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। तो इससे बच्चे को क्या होता है कि एक टेंशन रहता है कि नहीं यार उसको घर जाके इतना करना है, नहीं तो भूल गया तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो बच्चा मजबूरी में पढ़ता है, बस इसलिए मैंने ये जगह छोड़ी है कि बच्चा खुद मेहनत करना करे, है ना। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप जो मैंने अपना जो तरीका है ओल्ड रेशो में बांटना न्यू रेशो में बांटना वो कर सकते हो इजीली। चलिए, प्रतीक जोशी और खुशी, राइट, पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका 541 है और इन्होंने नया प्रॉफिट शेयरिंग 961 करा है। ठीक, गुडविल इज वैल्यूड, देखो यहाँ पर गुडविल कितनी है ये नहीं बताई गई है। तो चैप्टर 2 में हमने सीख रखा है कि गुडविल कैसे निकाली जाती है, राइट। तो गुडविल इन्होंने कहा है कि 2 ईयर परचेस मतलब इनटू 2 करना है, ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट 3 साल का आपको निकालना है। तो सिंपल सा 3 सालों का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, 3 सालों का एवरेज निकालो, इनटू 2 कर लेना, गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। उस गुडविल के अमाउंट को ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में बांट देना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक, चलिए फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन एबीसी, राइट। इन्होंने अपना रेशो 3 सॉरी ए और बी दो ही है, इनका 3:2 था, इन्होंने इसको इक्वल कर लिया। ठीक, गुडविल फर्म की कितनी है 50,000। क्या करोगे, 50,000 को 3:2 रेशो में देना और फिर इक्वल मतलब 1:1 में देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए बाकी घसा पिटा तरीका यहाँ दिया हुआ है, आंसर ये रहा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको करना चाहिए। वो स्टूडेंट जो कि यूट्यूब के जरिए पढ़ना चाहते हैं, बेटा आप लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे ही मैं क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं उसको एक्सप्लेन करता हूं, आपको वीडियो को रोक देना चाहिए। वीडियो को रोकने के बाद में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए और मैं स्क्रीन पर थोड़ी से कुछ सेकंड के लिए आंसर भी दिखाता हूं, तो आंसर को मैच भी करना चाहिए। मेरा ये 40 मिनट का वीडियो हो सकता है, 30 मिनट का वीडियो हो सकता है, आपको कम से कम इसको सॉल्व करते करते इसको 1-2 घंटे लगेंगे। अब पिक्चर मत देखना, हाँ हाँ पिक्चर देख रहे समझ में आ गया, ऐसा करना है ऐसा करना है। यदि आपने सिर्फ अभी पिक्चर जैसे मजे करे बेटा, मूवी जैसे, तो आप एक्चुअल में जब करने जाओगे आपसे कुछ नहीं बनेगा। इसलिए वीडियो को रोक दो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर मैच करो, आगे बढ़ो, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको समझ में आएगा कि चीजें क्या हो रही है। ठीक है, ये आपके लिए मैंने समझाना था। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 7, रोशन और श्याम पार्टनर है 3:1 के, इनकी कैपिटल दी हुई है। ठीक है, 1 अप्रैल से इन्होंने डिसाइड करा, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ है ना, पूरा इंग्लिश को रीड नहीं करूंगा। इन्होंने डिसाइड करा 3:2, ओके, इनका रेशियो था 3:1 और इन्होंने अब कर लिया 3:2। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस, मतलब इनटू 3 करना है। ठीक है, एवरेज ऑफ 5 ईयर प्रॉफिट, तो 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, उसका एवरेज निकालो, उसका इनटू करो, इनटू कितने से करोगे 3 से, गुडविल का टोटल अमाउंट आ जाएगा, उस गुडविल को आप ओल्ड रेशो न्यू रेशो में बांटना, आंसर आ जाएगा। और फिर आप ये आंसर जो आपकी स्क्रीन पर है उसको मैच करना। तरीका क्वेश्चन करने का आपका अलग हो सकता है, मैंने जो नोट्स में यहाँ सामने दिखा रखा है उसका अलग हो सकता है, तरीका आंसर नहीं, है ना। ठीक है, तो आंसर फाइनली आपका क्या होना चाहिए ये। ठीक, चलिए
प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहा सामने आपके, सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दम नहीं है, आपको करना ही है। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या हुआ कि पहले से यदि कोई गुडविल बैलेंस शीट में आ रही है तो क्या करना है, इसको हम अच्छे से चैप्टर 4 में समझ चुके हैं। तो जब भी पहले से कोई गुडविल बिजनेस में हो तो उसको ओल्ड रेशो में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म कर दो। एंट्री होगी सारे पार्टनर जो भी है उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशो में गुडविल के अमाउंट को टू गुडविल। गुडविल असेट साइड में है, डेबिट है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट, मतलब गुडविल खत्म हो जाएगा और सारे पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। एक्चुअल में पहले से यदि कोई गुडविल मौजूद है असेट में, असेट साइड में बैलेंस शीट में, इसका मतलब वो कोई ना कोई लॉस है। ठीक है, तो उस लॉस को जब आप पार्टनर्स को दोगे तो जब पार्टनर को लॉस दिया जाता है तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ठीक, और उस लॉस को खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट किया जाता है। तो आपकी एंट्री ये हो गई। ठीक, बस बेटा और ज्यादा देर नहीं, बस हो गया। देखो इसमें वही है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसको रीड करना है। ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों दे रखा है ना। गुडविल कितनी है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 90,000, 90,000 की गुडविल वैल्यू करी है। दो क्वेश्चन बनाए गए हैं इसको। एक तो जब आपकी बुक्स में पहले से कोई गुडविल नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है, पहले से गुडविल नहीं है तो उसका कोई टेंशन लेना नहीं है। जो गुडविल अभी वैल्यू की गई है 90,000 की, उसको आप क्या करोगे, ओल्ड रेशो न्यू रेशो में बांट दोगे। ये पहले केस वाली एंट्री आपके सामने है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब दूसरे केस में उन्होंने क्या बोला है कि ये यहाँ पर ये नॉट हटा देना है ना, ये नॉट नहीं है, ये इसको हटा देना। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा व्हेन गुडविल डज अपीयर इन द बुक्स, है ना, ये डज नॉट हटा देना है ना। तो पहले से 90,000 की दिख रही है और अभी भी वैल्यू करी 90,000। देखो जो हमने अभी वैल्यू करी है ना उसको कोई कट्टस नहीं कर देना। बच्चे करते क्या, पहले की भी गुडविल 90, अभी की भी 90, कट्टस नहीं, ऐसा नहीं करते। ठीक है, ये जो पहले से गुडविल है बुक्स में, इसको आप क्या करोगे, ओल्ड रेशो में बांट दोगे। ये देखो ये रही उसकी एंट्री ओल्ड रेशो में बांटने की। ठीक, और जो इस अभी इन्होंने जो वैल्यू की है इस 90,000 की, इसकी वही एंट्री करोगे जो पहले वाले केस में करी है, सेम एंट्री होगी। ठीक है, ये देखो। ठीक, चलिए तो यहां पर हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद में सिर्फ एक और क्लास होगी जो कि आगे आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व के बारे में, और जो भी बचा हुआ है इस चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ एक और क्लास में। 40 मिनट का, 40 से 50 मिनट का वो वीडियो हो सकता है। ठीक है, चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर इतना ही।